हाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचपी टैट के प्रीवियस पेपर में पूछे गए इंग्लिश सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको आने वाले एचपी टैट के लिए हेल्प मिल सके। तो जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं एचपी टैट, टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सेक्शन इंग्लिश, क्वेश्चन नंबर 31 to 32। द फॉलोइंग फ्रेजेस हैव 4 ऑप्शन ABCD इंडिकेट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन। यहाँ पर फ्रेजेस दी गई हैं, इनका करेक्ट मीनिंग यहाँ पर हमने फाइंड करना है। 31 में पूछा गया है लुकअप। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एडमायर, इम्प्रूव, इन्वेस्टिगेट और डिसअप्रूव। तो लुकअप का यहाँ पर जो मीनिंग होगा वो क्या होगा। लुकअप का मीनिंग होता है सुधार होना। क्या होता है इसका मीनिंग? होता है सुधार होना। तो सही जो इसका मीनिंग निकलेगा इस फ्रेज़ का वो क्या हो जाएगा? इम्प्रूव हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका। अब देखो, एडमायर जो है, एडमायर का मीनिंग होता है प्रशंसा करना। इन्वेस्टिगेट का होता है छानबीन करना और डिसअप्रूव का होता है निंदा करना। तो लुक अप का यहाँ पर मीनिंग इस हिसाब से इम्प्रूव हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, डाउन एंड आउट। ये फ्रेज़ दी गई है डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट जो फ्रेज़ है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है दुर्दशा। तो दुर्दशा यहाँ पर इसका सही मीनिंग छानना है हमने 4 ऑप्शन में से, वेल्दी, डेस्टिट्यूट, स्लीपिंग और सॉल्वेंट। तो डेस्टिट्यूट जो है राइट आंसर हो जाएगा बी। डेस्टिट्यूट होता है दुर्दशा और वेल्थी जो होता है, वेल्थी होता है समृद्ध होता है, स्लीपिंग सोना। सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? सॉल्वेंट हो जाता है घुलनशील। 33 में यहाँ पर पूछा गया है दैट चाइल्ड हैज़ अ स्लाइट कोल्ड। इन दिस सेंटेंस द वर्ड स्लाइट इज़ अ एन। ये जो सेंटेंस दिया गया है दैट चाइल्ड हैज़ अ स्लाइट कोल्ड, तो यहाँ पर इस स्लाइट पर दिया गया है, इसका मीनिंग क्या है? तो स्लाइट का मीनिंग नहीं पूछा है। स्लाइट का यहाँ पर मीनिंग जो होता है, स्लाइट होता है मामूली सा। तो ये क्या कौन सा है? नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है? तो स्लाइट जो है ये एडजेक्टिव है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 33 का। 34 में यहाँ पर देखिए 34 to 35 चूज़ द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर सिनोनिम हमने चूज़ करना है। चाइल्ड दिया गया है, चाइल्ड का सिनोनिम यहाँ पर फाइंड करना है। तो चाइल्ड का मीनिंग क्या होता है? चाइल्ड का मीनिंग होता है डांटना। डांटना होता है, आलोचना करना होता है, आरोप लगाना होता है। तो इस हिसाब से इसका जो सही सिनोनिम हो जाएगा टू रिब्यूक। रिब्यूक भी डांटना फटकारना होता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 35, इसका भी सिनोनिम हमने फाइंड करना है। एमिलियोरेट। एमिलियोरेट यहाँ पर दिया गया है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट क्या होता है? एमिलियोरेट होता है सुधार। सुधार होता है एमिलियोरेट। तो इसका जो सही सिनोनिम हो जाएगा टू इम्प्रूव हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा एमिलियोरेट का। 36 में यहाँ पर देखिए व्हाट एविडेंस हैव यू गॉट टू प्रूव योर सेल्फ इनोसेंट। व्हाट इन दिस सेंटेंस इज यूज्ड एज। तो ये सेंटेंस दिया गया है व्हाट एविडेंस हैव यू गॉट टू प्रूव योर सेल्फ इनोसेंट। तो ये जो बट यहाँ पर है व्हाट, ये किसके लिए, ये क्या यूज़ है इसका व्हाट का? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव या रिलेटिव प्रोनाउन है? तो व्हाट जो है ये है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। कि व्हाट, विच और हुज, ये जो है ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। 37 में यहाँ पर देखिए द हायर यू गो द कूलर इट इज़। द इन दिस सेंटेंस इज यूज्ड एज। इस सेंटेंस दिए गए द हायर यू गो द कूलर इट इज़। तो द ये क्या है? इसका सेंटेंस में द का यूज़ क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल है, डेफिनेट है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? तो द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 37 का। 38 में माइंड योर ओन बिजनेस। इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब माइंड इज़। ये जो सेंटेंस दिए गए माइंड योर ओन बिजनेस, इसमें पूछा गया कि इस सेंटेंस में ये जो वर्ब है माइंड, इसका सब्जेक्ट क्या है? माइंड का सब्जेक्ट क्या है? माइंड, यू, बिजनेस या नो सब्जेक्ट? तो माइंड ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट इस सेंटेंस में बिजनेस है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 38 का। 39 में डैश चिल्ड्रन आर प्लेफुल बाई नेचर। द सूटेबल आर्टिकल रिक्वायर्ड इज। ये जो सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर सूटेबल आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा? ए एंड द या फिर नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड? तो इस सेंटेंस के लिए नो आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड, कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, चिल्ड्रन आर प्लेफुल बाई नेचर। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन में देखिए शी विल हैव बीन वेटेड फॉर मी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ।
शी विल हैव बीन वेटेड फॉर मी, ये किसका एग्जांपल है, किस सेंटेंस का, टेंस का एग्जांपल है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। शी विल हैव बीन वेटेड फॉर, तो ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 40 का। नेक्स्ट यहाँ पर 41 टू 42, गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसके लिए वन वर्ड हमने चूज़ करना है। 41 में पूछा गया है वन हु इज़ प्री ऑक्यूपाइड विद हिज हर ओन थाउट एंड फीलिंग्स, ये जो मीनिंग है, ये जो लाइन लिखी गई है इसके लिए वन वर्ड क्या हो जाएगा, वन हु इज़ प्री ऑक्यूपाइड, जो कि अपने ही विचारों और फीलिंग्स में जो खोया रहता है, वो प्री ऑक्यूपाइड होता है चिंता मगन, अंतर्मुखी जिसको बोलते हैं, एकांत में रहने वाला। तो इसके लिए जो वन वर्ड यूज़ होगा वो क्या होगा, वो होगा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट इसका सही आंसर होगा सी का। इंट्रोवर्ट होता है अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट जो होता है ये होता है बहिर्मुखी होता है, आत्मविश्वासी होता है। तो एक्सट्रोवर्ट जो है इंट्रोवर्ट का एंटोनिम्स होता है। आगे देखिए कंप्लेसेंट जो है, कंप्लेसेंट क्या होता है, कंप्लेसेंट होता है अति संतुष्ट या निश्चिंत, जो बिल्कुल निश्चिंत रहता है वो कंप्लेसेंट होता है। इंडस्ट्रियस क्या होता है, इंडस्ट्रियस देखिए, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है कठोर या परिश्रमी, परिश्रमी जिसको बोलते हैं। 42 में देखिए स्ट्रिंग ऑफ बीड्स यूज्ड इन काउंटिंग प्रेयर, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग होता है धागा या डोर, बीड्स होते हैं मन के। तो जो माला जो यूज़ होती है काउंटिंग के लिए, प्रेयर में जब मंत्रोच्चारण होता है तो जो माला हम यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए, मंत्रों को काउंट करने के लिए, उसके लिए कौन सा वन वर्ड यहाँ पर होगा, रोज़री होगा। ए ऑप्शन, उसे रोज़री बोलते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पर्ल्स देखिए, पर्ल्स मोती होता है, चेन तो चेन, और रॉकस क्या होता है, रॉकस होता है कर्कश आवाज़ जो होती है उसको रॉकस कहते हैं। तो इस हिसाब से रोज़री इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर नरेशन, एलाई सेड हाउ क्लेवर आई एम, यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या होगा, एलाई सेड हाउ क्लेवर आई एम। तो इसमें एलाइस एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज वेरी क्लेवर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 49 टू 51, चूज़ द करेक्ट प्रेपोजिशन, यहाँ पर प्रेपोजिशन फिल करनी है 49 से 51 में। डोंट पुट ऑफ डैश टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, यहाँ पर जो प्रेपोजिशन हो जाएगी करेक्ट प्रेपोजिशन जो हो गई अनटिल, यहाँ पर राइट आंसर होगा बी ऑप्शन अनटिल। डोंट पुट ऑफ अनटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। 50 में यहाँ पर देखिए ही वॉक डैश द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ही वॉक डैश द एंड ऑफ द स्ट्रीट। तो यहाँ पर टू जो है सही प्रपोजिशन फिल की जाएगी, सी ऑप्शन, ही वॉक टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 51 में देखिए द कॉस्ट ऑफ फंडिंग ऑफ इलेक्शंस इंडिया वुड रन डैश हंड्रेड्स ऑफ करोड़, इसमें सही प्रपोजिशन क्या होगी, इसमें सही प्रपोजिशन भरी जाएगी यहाँ पर इनटू, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 51 का। नेक्स्ट 52 टू 54, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं यहाँ पर फिल करने हैं। एज बोल्ड एज ब्रास, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ब्रास यहाँ पर आएगा। एज वॉचफुल एज, तो एज वॉचफुल एज हॉक, हॉक होता है बाज की नज़र जो होती है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर। एज टफ एज लेदर, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 54 का। 55 टू 57, चूज़ द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, अपोजिट मीनिंग यानी कि एंटोनिम्स हैं ये पूछे गए हैं इधर। एडवर्सरी, यहाँ पर एडवर्सरी पूछा गया, एडवर्सरी का एंटोनिम्स क्या होगा, तो एडवर्सरी का मीनिंग क्या होता है, एडवर्सरी का मीनिंग होता है शत्रु, विरोधी पक्ष। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अपोजिट इसका ऑब्वियसली फ्रेंड हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका फ्रेंड। डिफाइड जो है देखिए, डिफाइड क्या मीनिंग क्या होता है, डिफाइड का मीनिंग होता है कहा ना मानना, जो कहना ना मानता हो, डिफाइड इसका मीनिंग होता है। और एनिमी शत्रु होता है, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। ओपोनेंट क्या होता है, ओपोनेंट होता है खेल में जो प्रतिद्वंदी होता है उसको ओपोनेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइद का मीनिंग होता है लचीला, तो इसका जो अपोजिट वर्ड क्या होगा, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, बी ऑप्शन। रिजिड का मतलब होता है कठोर, तो लाइद का एंटोनिम्स रिजिड हो जाएगा। जबकि फ्लेक्सिबल जो है, फ्लेक्सिबल भी लचीला होता है, तो इसका सिनोनिम है ये
अब देखिए लार्ज तो बहुत बड़ा होता है लार्ज। सॉलिड जो होता है ये ठोस होता है, मतलब रिजिड जो होता है ये डिफॉर्म्ड नहीं होता है। और ये जो सॉलिड है ये डिफॉर्म होता है, इसको शेप दी जा सकती है। लेकिन रिजिड जो होता है नॉट डिफॉर्म्ड होता है, इसको कोई शेप नहीं दी जाती। तो लाइद जो है, लाइद का अपोजिट यहाँ पर रिजिड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टाउट यहाँ पर पूछा गया है। स्टाउट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? स्टाउट क्या होता है? स्टाउट का मीनिंग होता है बलवान, ताकतवर, साहसी। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर 58 to 59 फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सही फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर फिल करनी है। 58 में आई विश आई डैश अ वर्ड, तो आई विश आई वर अ वर्ड, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा 58 का। 59 में व्हेन आई लेफ्ट द स्कूल इट डैश, व्हेन आई लेफ्ट द स्कूल इट वाज रेनिंग, यहाँ पर सी ऑप्शन इट वाज रेनिंग, सी राइट आंसर होगा। 60 में वो डॉग लिव्स इन अ डैश, डॉग लिव्स इन अ डैश, तो जहाँ डॉग रहता है वहाँ पर कैनल उसको जगह बोलते हैं कैनल, यहाँ सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कूप का मीनिंग होता है खांचा। स्मॉल इनक्लोज्ड एरिया जो होता है कूप इसको बोलते हैं। सेल कोठरी, यहाँ पर मीनिंग आए कोठरी, और होल होता है छेद, तो कैनल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 to 34 गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पर वन वर्ड हमने चूज़ करना है 31 में। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, वह आदमी जो घुड़सवारी और घोड़ों की देख रेख करने के लिए होता है, स्किलफुल होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एक्वेस्ट्रियन। एक्वेस्ट्रियन सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। वैसे तो सभी का मीनिंग यहाँ पर घुड़सवार ही है, लेकिन सबसे इसका क्लोज मीनिंग जो है इस एक्सप्रेशन का वो एक्वेस्ट्रियन है। एक्वेस्ट्रियन होता है घुड़सवार जो घोड़ों की देख रेख भी करता है। जबकि जौकरी जो होता है, जौकरी भी घुड़सवार होता है, लेकिन वह घुड़ दौड़ के जो पेशेवर घुड़सवार होते हैं ना जौकरी बोलते हैं। अभी आगे देखिए कैवलरी मैन, जो कैवलरी मैन वह सैनिक होते हैं जो घोड़े पर बैठकर लड़ाई करते हैं, उन्हें कैवलरी मैन बोलते हैं। कैवेलियर जो होते हैं वो घोड़ों पर सेवा करने वाले जो फौजी होते हैं उन्हें कैवेलियर बोलते हैं। आगे है वन हु ईट्स एवरीथिंग, सब कुछ खा जाता है, उसे ओमनीवोर्स बोलते हैं। ओमनीवोर्स सी ऑप्शन यहाँ पर ओमनीवर्स करेक्ट आंसर होगा। वन हु ईट्स एवरीथिंग ओमनीवर्स। ओमनीपोटेंट जो है, ओमनीपोटेंट का मीनिंग होता है हर काम को करने की योग्यता रखने वाला जो होता है उसे ओमनीपोटेंट कहते हैं। इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया, जो कि अनेबल टू पे डेट, जो कि ऋण देने में असमर्थ होता है, उसे इंसॉल्वेंट बोलते हैं। और ओमनिसिएंट जो होता है, ओमनिसिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञानी, नोइंग एवरीथिंग, सर्वज्ञानी। अ स्टैंड ऑफ बीड्स यूज्ड इन काउंटिंग प्रेयर। देखिए पिछले ही जो हमने डिस्कस किया था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अ स्टैंड ऑफ बीड्स यूज्ड इन काउंटिंग प्रेयर, रोजरी, ए ऑप्शन यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 34 करेक्ट मस्कुलिन जेंडर ऑफ बी फॉर बी। बी का जो सही मस्कुलिन जेंडर है वो क्या है? बी का होता है ड्रोन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। बी का मस्कुलिन जेंडर ड्रोन होता है। 34 में ए इसका राइट आंसर होगा। जबकि यहाँ पर देखिए बिजार्ड का मतलब होता है जादूगर, और डक का मस्कुलिन जेंडर ड्रेक होता है, ये डक का ड्रेक। 35 to 37 गिव द कलेक्टिव नाउन ऑफ द फॉलोइंग। कलेक्टिव नाउन यहाँ पर देना है और डैश ऑफ एलिफेंट्स, तो हर्ड इसमें राइट आंसर होगा। हर्ड ऑफ एलिफेंट, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्लॉक जो होता है, फ्लॉक एक ग्रुप ऑफ बर्ड के लिए होता है फ्लॉक। और लीटर जो होता है, लीटर कूड़ा कचरा, यानी कि रबिश दैट लेफ्ट इन पब्लिक प्लेस, कूड़ा कचरा जो पब्लिक प्लेस में छोड़ा जाता है उसको लीटर बोलते हैं। और डैश ऑफ हे, सूखी घास, हे होती है सूखी घास, तो अ बंडल ऑफ हे, ए ऑप्शन यहाँ 36 का करेक्ट आंसर होगा। और मास जो है, मास ये यूज़ होता है अ मास ऑफ करली हेयर। जैसे कि अगर क्वेश्चन होता है डैश ऑफ करली हेयर, तो मास यहाँ पर सही होता है मास ऑफ करली हेयर। और स्टैक जो होता है, स्टैक रिफर टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ बुक्स या फिर टॉयज। लार्ज क्वांटिटी ऑफ बुक्स या टॉयज जो होती है उसके स्टैक बोलते हैं, स्टैक। नेक्स्ट एन डैश ऑफ क्लॉथ्स, एन डैश ऑफ क्लॉथ्स,
आउटफिट यहाँ पर राइट आंसर होगा, एन आउटफिट ऑफ क्लॉथ्स, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर 37 का। जबकि देखिए यहाँ पर डिसरोब जो है, डिसरोब का मीनिंग होता है कपड़े उतार लेना या नंगा करना, इसको बोलते हैं। डिस्कार्ड होता है रद्द करना, अलग करना। पुल ऑफ का मीनिंग होता है जीतना। तो बी इसका राइट होगा यहाँ पर, एन आउटफिट ऑफ क्लॉथ्स। आगे करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, सी शेड कोटेशन मार्क आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ। तो यहाँ पर सही जो इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा सही होगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा सी सेड दैट शी वुड डू हर वर्क हर सेल्फ, डी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा 38 का। व्हाट डू यू वांट, सी आस्क्ड हिम, राइट आंसर क्या होगा, व्हाट डू यू वांट, शी आस्क्ड हिम। तो इसका भी डी ऑप्शन राइट होगा, सी आस्क्ड हिम दैट व्हाट ही वांटेड, डी इसका राइट आंसर होगा, डी। आगे 40 में देखिए यहाँ पर, द टीचर सेड टू मी कोटेशन मार्क यू वर अब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका भी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड बीन अब्सेंट फ्रॉम द क्लास द प्रीवियस डे, डी राइट आंसर। 41 to 43 चूज़ द करेक्ट prepositions टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बेलो। preposition यहाँ पर फिल करनी है। दे आर सिटिंग डैश द फैन, दे आर सिटिंग डैश द फैन। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर अंडर होना चाहिए था, अंडर। दे आर सिटिंग अंडर द फैन, यहाँ इसका राइट आंसर होगा। 42 यू कैन नॉट बी टू सेंसिटिव डैश क्रिटिसिज्म इफ़ यू हैव बिकम अ सेलिब्रिटी। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या भरी जाएगी 42 में, टू इसका राइट आंसर होगा। यू कैन नॉट बी टू सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म इफ़ यू हैव बिकम अ सेलिब्रिटी, सी राइट आंसर। इफ़ आई गिव यू द कैमरा कैन यू टेक ए फोटोग्राफ डैश मी, यहाँ पर ऑफ आएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। इफ़ आई गिव यू द कैमरा कैन यू टेक ए फोटोग्राफ ऑफ मी। क्वेश्चन नंबर 44 to 48 चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन idiomatic एक्सप्रेशन। एज बोर्ड एज, देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था। एज बोर्ड एज ब्रास, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा 44 का। तो इस हिसाब से कई ज़्यादा क्वेश्चन जो वो रिपीट होते रहते हैं हर बार। 45 में देखिए टू ब्रश अप, टू ब्रश अप, टू रिन्यू, यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 45 का। आगे है टू एरर इज़ डैश टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, टू एरर इज़ ह्यूमन टू फॉरगेट इज़ डिवाइन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। टू ड्राइव होम, टू ड्राइव होम का मतलब यहाँ पर होगा, इसके लिए यूज़ होगा टू एम्फेसिस, डी ऑप्शन किसी बात पर जोर देना, यानी कि उसको सही जगह पे पहुँचाना किसी बात को, तो टू एम्फेसिस यहाँ पर राइट आंसर होगा। एज टफ एज, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। एज टफ एज लेदर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा 48 का। 49 to 51 चूज़ द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन द कैपिटल। ये जो वर्ड दिए गए हैं कैपिटल लेटर में, इनका अपोजिट मीनिंग यहाँ पर चूज़ करना है। पॉवर्टी यहाँ पर पूछा गया 49 का, तो पॉवर्टी का अपोजिट क्या होगा, पॉवर्टी होती है गरीबी, तो इसमें इसका जो सही अपोजिट हो जाएगा वो होगा प्रॉस्पेरिटी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रॉस्पेरिटी होता है समृद्ध धन की दृष्टि से, जबकि एडवर्सरी का मीनिंग क्या होता है, एडवर्सरी का मीनिंग होता है विरोधी या प्रतिद्वंदी, और एडवर्सिटी जो होता है, एडवर्सिटी का मीनिंग होता है कठिनाइयाँ, समस्याएं। डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोमेटिक, एरोमेटिक का अपोजिट यहाँ पर, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक का मीनिंग होता है खुशबूदार, तो मेलोड्रस यहाँ पर डी ऑप्शन मेलोड्रस राइट आंसर होगा। मेलोड्रस होता है बदबूदार। टार्ट जो होता है, टार्ट का मतलब है तीखा या खट्टा। डिसएग्रीएबल जो होता है, डिसएग्रीएबल इसका मीनिंग होता है अप्रिय, लड़ाका या जो झगड़ालू होता है उसको डिसएग्रीएबल बोलते हैं। 51 में देखिए यहाँ पर पूछा गया है फिक्कल। फिक्कल का मीनिंग होता है, फिक्कल का मीनिंग होता है अस्थिर, अस्थिर इसका मीनिंग होता है फिक्कल का, तो अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। डिसीज्ड होता है रोगग्रस्त, फास्ट होता है तेज़, और क्विक जो होता है तुरंत या शीघ्र। 52 to 54 फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आई डैश इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, टीच यहाँ पर बर्फ दी गई, तो सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा 52 का
आई डैश इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, तो इसका नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है, तो डी इसका राइट आंसर होगा, हैव बीन टीचिंग। ये देखिए, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, डी इसका राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 53, इट इज़ स्टिल रेनिंग नाउ, इट रेन फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ स्टिल रेनिंग नाउ, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, सी ऑप्शन 53 का करेक्ट होगा। रॉय डैश फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, तो यहाँ पर रॉय हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 55 to 57, द फॉलोइंग फ्रेजेस हैव 4 ऑप्शन ABCD, इंडिकेट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन। करेक्ट मीनिंग ऑफ मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का यहाँ पर सही मीनिंग फाइंड करना है। मॉडेस्ट का मीनिंग होता है विनम्र, तो इसका सही मीनिंग हो जाएगा हम्बल, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए डार्ट, डार्ट का यहाँ पर मीनिंग आएगा डैश, तीर का निशान जो होता है। आगे है डेविएशन, डेविएशन का मीनिंग होता है झुकना या झुकाव, तो डाइग्रेशन इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन, इसका मीनिंग होता है झुकना या झुकाव। 58 to 60, चूज़ द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग गिवन वर्ड्स, सिनोनिम यहाँ पर चूज़ करना है। शॉर्ट फॉल, यहाँ पर देखिए शॉर्ट फॉल का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉल का मतलब होता है आवश्यकता से कम, तो शॉर्टेज यहाँ ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इन्फ्रिंजमेंट जो दिया है, इन्फ्रिंजमेंट का मीनिंग होता है उल्लंघन, और ओवर स्टेपिंग का मतलब होता है अत्यधिक, और वायलेशन भी उल्लंघन ही होता है। आगे है रेजिंग, रेजिंग का मतलब क्या होता है, रेजिंग का मतलब होता है ऊपर उठाना, तो अपलिफ्टिंग जो है इसका राइट आंसर होगा, रेजिंग का अपलिफ्टिंग, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। जबकि ह्यूमिलिएटिंग जो है, ह्यूमिलिएटिंग का मतलब होता है अपमानजनक, अपमानजनक। लेबलिंग समतल, और डिप्रेसिंग जो डिप्रेसिंग निराशाजनक। आगे स्टार्व, स्टार्व होता है भूख से मरना या भूखा मरना, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हंगरी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। फ्लोट होता है तैरना, वी नेक्ड होता है नंगा होना, बी नॉटी शरारती होना, तो बी हंगरी स्टार्व का करेक्ट आंसर होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके आने वाले HP टैट के एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंटली।